सबसे ज्यादा डर मम्मी से लगता है पापा से लगता है? सबसे ज्यादा करीब कौन है, मम्मी या पापा? लड़का और लड़की में फर्क होना, टफ आने वाले हैं अभी, तो ये कुछ भी नहीं था हमारे लिए, सब कुछ सिंपल इजी है। हम दोनों ने क्या सोचा था, कैसे क्वेश्चन हमें लगा कि बस ऐसे ही थोड़े नॉर्मल इनडायरेक्टली भगवान पे बोल रहे हैं, आई नो। मतलब मोटिवेट करना वो मम्मी करती है। डांट डपट वाला है वो मम्मी के हिस्से चला जाता है। सेटिस्फेक्शन इस चीज का है कि एज अ बॉय आपने कभी किसी को अब्यूज किया? हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। राम राम जी सबको, कैसे आप सब लोग? सो फर्स्ट पार्ट आपने देखा था इंटरव्यू का, बहुत छोटा, मैंने बहुत एक इंट्रोडक्शन के भी हाफ पे ऐसे डाला था, और जो मेन पार्ट है वो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ए लिटिल थोड़ा सा क्विट लॉन्ग। मेरे हिसाब से इनके आंसर्स बिल्कुल सही थे, इनके एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे अभी नहीं हैं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे इन्होंने आंसर्स दिए हैं। मैं हैप्पी हूँ, एंड आप लोग भी देखो, एंजॉय करो, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने आंसर्स दिए हैं। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एंजॉय करवाती हूँ क्या क्वेश्चंस थे और उनके कैसे आंसर्स दिए बच्चों ने। और लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चंस थे बहुत हैवी थे, उसमें थोड़ा सा शायद आप लोगों को डाउट हो सकता है, बिकॉज ये अभी बच्चे हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फिर से हम। ओके यस, फेवरेट बुक्स ये बता चुके हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बेसिकली साइंस है। ओके। हाँ, और एसएसटी भी है, दोनों बहुत ही अच्छी। बट आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट साइंस और एसएसटी है तो आपने साइंस साइड क्यों नहीं लिया 11th में? साइंस साइड मैंने जानबूझ के नहीं लिया, तो उसका एक रीजन था। मतलब साइंस में अलग अलग वो होते हैं, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, उन तीनों में से फिर चूज करना होता है। हालांकि फिजिक्स और बायो एक साथ आ सकती है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं आ सकती उसमें, तो इसलिए मैंने वो साइंस चूज नहीं की। और मैंने कॉमर्स इसलिए ली है क्योंकि मैथ्स में भी थोड़ा मैं अभी सीखना चाहता हूँ। हाँ, मैथ को भी थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, तभी मेरे को फिजिक्स समझ आएगी। हाँ, इसको मैथ्स की नॉलेज बहुत जरूरी है, और इसने कॉमर्स विद मैथ कर रहा है अभी ये, सो लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है। ऑफ कोर्स आई एम वरीड अबाउट इट। यस, योर फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, डोंट टेल मी मैथ्स। यस, मेरा स्टार्टिंग से ही मैथ्स और आर्ट्स मेरा एक टॉप फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। यस, पर अभी जो एक है इंटरेस्टिंग मेरे लिए एसएसटी है, और साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स है। बिकॉज ये बड़ी हो रही है तो इसको एसएसटी में, हिस्ट्री में, वो सब चीजों में इसको अच्छा लगना शुरू हो गया है, तो मतलब एसएसटी को भी साथ में लेके चल रही है। हाउ अबाउट अरेबिक? अरेबिक भी इंटरेस्टिंग है, वो अच्छी है, बहुत हेल्पफुल और यूजफुल है। एटलीस्ट आपको अरब कंट्री में अगर सरवाइव करना है तो वो आपके लिए ऑफ कोर्स अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे 9th क्लास तक कंपल्सरी है। लाइक 9th क्लास तक कंपल्सरी है कि आपका एक सब्जेक्ट अरबिक होता है। सो अरब कंट्री में ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि अगर ये अभी अरबिक अगर कर लेती है तो इन फ्यूचर इसको मतलब जॉब्स को आप कह सकते हो, आपको पता है अगर लोकल लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना लिखना सब सीख जाते हो तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सो शी इज डूइंग ऑन इट ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर गोल मेरा अभी सेट नहीं है बेसिकली, लेकिन अभी मैंने कॉमर्स लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अकाउंटेंसी करूँ और यहाँ पे भी सेटल हो जाऊँ अकाउंट्स में, बैंक में या फिर कहीं किसी और डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग के उस पर। तो यही फाइनेंशियली मतलब पैसों में खेलना चाहता है लड़का। तो अभी तक फ्यूचर गोल सेट नहीं है आपका, तो आपको नहीं लगता बहुत आप देर कर रहे हो? थोड़ा सा आपको जल्दी डिसीजन लेना चाहिए थोड़ा। मेरे को कंफ्यूजन होती है बहुत चीज़ों में, तो अभी मेरे को उन चीज़ों को क्लियर करना बाकी है। बाकी अभी तो वही मैं अकाउंट, जैसा कि आप जानते हैं इस एज में बच्चे को आके सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि हमें क्या लेना चाहिए, तो ये आजकल उसी पे काम कर रहा है। इसको मतलब ये सब्जेक्ट इसने चूज किया है तो आगे क्या क्या स्कोप है इसकी, मतलब इसको कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कौन सा इसको जॉब सही रहेगा, मतलब क्या ये कर सकता है, तो वो सब पे स्टडी कर रहा है फिलहाल।
देखो देखा जाए तो 11th-12th में बच्चे आगे सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है बच्चे को। 12th में आगे सबसे ज्यादा मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये भी होता है कि व्हाट विल बी इन द फ्यूचर, मतलब कि आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में। लाइक आपने अगर ये सब्जेक्ट लिया है तो आपकी लाइन ये हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि कोई आर्ट से करे और बिजनेस वुमेन ना बने, तो आर्ट वाले भी बिजनेस वुमेन बनती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। हम बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ को लेके प्रेशराइज नहीं करते, क्योंकि जो इनके किस्मत में जो है वो है। दूसरा फिर ये बात भी है कि एक टाइम होता है, हर चीज़ को समझने का सीखने का एक टाइम होता है, तो इसलिए हम लोग इनके ऊपर छोड़ देते हैं। अभी जस्ट ये 12th में है, उसके बाद फिर ये आगे जो इसको करना होगा देन ही विल डिसाइड, क्योंकि ये थोड़ा दोस्तों से मिलेगा जुलेगा, बात करेगा, आएगा जाएगा कहीं पे, इसको चीज़ें समझ आएंगी धीरे धीरे, तो ये अपनी लाइन अपने आप ही चूज कर लेगा। वैसे 12th में है तो बहुत लेट हो गया है। कुछ ऐसे बच्चों के गोल सेट होते हैं जो बहुत पहले से सोच के बैठे होते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो आई रिस्पेक्ट बोथ। यस अबाउट यू? मेरा बचपन से ही पायलट का ही सपना था। शी वॉन्ट्स बिकम अ पायलट। इसका बचपन से ही है मतलब पायलट का, और बहुत छोटी से ये बोलती है, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों से स्कूल में जैसे पूछा जाता है आपको क्या बनना है, इसको पायलट बनना है स्टार्टिंग से। बट आई डोंट नो कि ये कब गिव अप करेगी और कब उस चीज को सीरियस लेगी, आई डोंट नो। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, बट हाँ स्टिल शी इज ऑन इट, राइट बेबी? या ओके, चेतना wants become a pilot, good pilot. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को एक अच्छा इंसान बनना है। फिर आपको अपना आगे जो भी है वो देखना है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे अपनी लाइफ में। थैंक यू। ऐसे देखने से कुछ नहीं होता, आप लोग को समझ ही नहीं आएगा। देखो देखो समझ ही नहीं आएगा, कुछ नहीं होता ऐसे। बड़े होने के साथ साथ सीखी जाने वाली ऐसी बातें जो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और बच्चों को भी समझनी चाहिए, जो हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं एज ए पेरेंट्स और एज ए चाइल्ड, तो फिर बाद में उन चीज़ों पे हमें आके प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलत वे पे चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। जैसे आज हम समाज में देखते हैं, आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बचपन से लेके चलनी चाहिए। तो बड़े होने के साथ साथ बचपन से इस एज तक हमें क्या क्या, मतलब आप लोगों ने जो मतलब सीखा है, देखा है, या मतलब कुछ आप जो बताना चाहते कि हमें एज ए पेरेंट्स और एज ए चाइल्ड क्या ध्यान रखना चाहिए? एज अ चाइल्ड तो मैं कहूँगा कि आजकल की जनरेशन ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती है, जो कि मैं भी करता हूँ कई बार, और साथ में उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए चीज़ों पे, कि ये ना हो कि थोड़ा जल्दी हो नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए ताकि फिर आपका काम अच्छे से बने। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वही सेम पेशेंस और ओवर थिंकिंग कम करनी है। और पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स सही है अपनी जगह भी, वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन जनरेशन वाइज देखा जाए तो पहले के पेरेंट्स था कि हाँ पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करते रहो, अपना काम करना है, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, कोई तुम्हें ये कर देगा, कोई तुम्हें ये बोल देगा, तो वो आजकल है नहीं। तो ये भी सही बात है। और अगर अब की जनरेशन देखें पेरेंट्स की जो है वो और भी अच्छी है, जो कि ज़्यादा चाइल्ड्स पे इतना वो नहीं करती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। और बाकी पेरेंट्स को अपने चाइल्ड्स पे ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन पता नहीं लगता कि कब कहाँ चली जाती है, ज्यादातर वो मोबाइल में। बेसिकली केशव बोलना चाहता है कि मतलब एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को लेवरेज देनी चाहिए और उस चीज को समझना चाहिए कि, और बच्चे को भी वो चीज समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको अगर लेवरेज दे रहे हैं तो आप गलत फायदा ना उठाएं, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि टाइम चेंज हो रहा है तो बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दे दो। आई एग्री विद यू। यस, एज अ चाइल्ड हमें हर बार थैंकफुल होना चाहिए। कुछ होते हैं कि हमें बर्थडे वाले दिन भी हमारा कुछ नहीं हो पाता, कोई छोटी सी भी चीज़ मिसिंग होती है तो आजकल के बच्चे कहते हैं मम्मी मेरा ये नहीं हुआ, पापा जी मेरा ये नहीं हुआ है। तो हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमें इतना सब कुछ मिल गया और हमें बर्थ मिला, हम बड़े हुए, हमें इन चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए।
और एज अ पेरेंट्स हमें समझना चाहिए। क्या कहना है? नहीं, एज ए मतलब पेरेंट्स हाँ। को क्या समझना चाहिए, पेरेंट्स को क्या मतलब कि लाइक देखो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, साथ के साथ पेरेंट्स का भी रोल होता है, तो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से, जो पेरेंट्स स्किप करते हुए हैं या फिर आप देखते हो, आपका लेसन क्या कहता है पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। कुछ होते हैं कि वो कहना कुछ और चाहता है, वो हर बार कुछ समझते हैं कि बच्चा सिर्फ पैसे और ये ऐसे ऐश ही चाहता है, और कुछ होते हैं मतलब बच्चे एक्चुअल चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं माँ बाप का, और कुछों को लगता है उसे सिर्फ पैसा चाहिए, ज़िंदगी ऐश की चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, लाइक एज ए पेरेंट्स हमें समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, और न कि सिर्फ हमें चलो हमने बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया, हमने बहुत अच्छा उनको मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर दी, उनको बहुत अच्छे ट्विटर दे दिए हैं, उनको हर चीज़ अच्छी है उनके पास, और ओनली हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, हमारा टाइम और हमारा प्यार बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मतलब लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी है। सोचते हैं कि भाई हमने इन्हें बर्थ दिया है तो ये इनकी सोच हमारी जैसी होनी चाहिए। हाँ। आपने उनको बर्थ दिया है वो अच्छा है, पर आपकी तरह ही उनकी सोच हो वो डिफरेंट चीज़ है। राइट, नहीं Yeah. उनकी ऑफकोर्स हमारे से मैं एग्री करती हूँ चेतना आपकी बात से। अभी मुझे भी नहीं पता था ये इतनी भारी क्वेश्चंस के इतने भारी भारी जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं ये साइड देख रही हूँ इन दोनों की। आई एम सो एक्साइटेड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आपने कभी झूठ बोला है? हाँ, बचपन में आज इनके बहुत सारे बार- पोल खुल जाएंगे। बचपन में भी बहुत बार बोला है कि जैसे हमें बाहर जाना होता था, हम कई बार कह रहे थे मम्मी मैं उसके दोस्त के घर जा रहा हूँ, और हम चले जाते थे किसी दोस्त के घर पे। हाँ। तो मतलब ये कब हुआ? होता था, हम कहीं रहते थे पायल और भी जा रहे नीचे, हाँ। पर हम चले जाते थे, कभी कहीं और चले जाते थे। वो लाइक ऐसे झूठ नहीं, वो तो एक वो होता है कि चलो आप नीचे खेलने गली में गए हो, और गली में आपने बोला कि मैं नीचे गली में पायल के घर खेलने जा रही हूँ, बट पायल ने बोला कि चल उसके घर चलते हैं, तो तुम चले गए। इट्स ओके, वो इशू नहीं है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कहीं जाने के लिए आप लोगों ने झूठ बोला है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। बट सच में तुम लोग बता देते थे हर चीज, ऐसे तो कुछ है नहीं। वैसे झूठ बताओ, कोई बढ़िया वाला झूठ बताओ। वैसे तो बच्चे हैं, झूठ तो बोलती हैं। ऐसा झूठ कभी जो मतलब कोई बहुत बड़ा लाइक जिससे कोई वो हुआ हो, कुछ हार्मफुल टाइप, और कुछ ऐसा झूठ हो जो मैंने एक झूठ बोला सबसे बड़ा, क्या? कि मेरे को आपसे प्यार नहीं है। मेरी मम्मी सबसे प्यारी है। मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे को सबसे प्यारे मेरे पापा जी हैं। ये सब क्वेश्चंस में आने वाला है, वो सब जान दो। आप अपना झूठ बताओ, ऐसे नहीं। ये झूठ ही है। आई नो ये झूठ है, ये तो बिना बोले ही पता है मुझे। दैट मीन्स आप लोगों ने कुछ बहुत ज्यादा स्कैम कभी किया नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ कोई नहीं। बड़ा वाला स्कैम किया नहीं है। प्राउड ऑफ यू। एंड चोरी किया कभी? चोरी, हाँ। कब किया? एक बार मैंने 5 रुपए की करी थी। हम ब्राह्मण एक वहाँ पे ना तो मुझे पता चल गया था तुझे मार पड़ी थी। नहीं, रितिका के साथ गई थी तो चीज खाने। हाँ वही वाला। तो वहाँ पे 5 रुपए रखे हुए थे। इसलिए 5 रुपए की बचपन में चोरी की थी, तो इसको अच्छी खासी डांट पड़ गई थी, प्रसाद मिल गया था, मैंने इसको अच्छे से सुधार दिया था। वो इसका फर्स्ट और लास्ट था वो तेरा, है ना? और वो उस टाइम पे भी मतलब चोरी नहीं कह सकते, वो आई थिंक वो कुछ मतलब ऐसा रहा होगा बचपन कि ही था कि वही चीज खाने चले, चलो पैसे मिल गए। हाँ, लाइक ऐसे इसने मेरे मतलब ऐसे जैसे मेरा वॉलेट पड़ा रहता है, ऐसे ही मेरा जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरा वॉलेट वहाँ सोफा पे पड़ा था, तो इसने लिया होगा। तो मेरे को भाभी ने बताया कि ये पैसे कहाँ से लाती है। मैंने बोला पैसे कहाँ से लाती है, ये तो कभी ऐसे चुराती नहीं है पैसे, वैसे कुछ करती नहीं ऐसे। बोली नहीं, ये तो पैसे लेके ये और रितिका वहां पे गए हैं चीज लेने में। तो कहाँ से पैसे लाई, इधर आते जब मैं बताती हूँ। तो वो इसका फर्स्ट और लास्ट था। उसके बाद तो आई डोंट थिंक इसको पैसे से। बट हाँ, तुम्हारी एक चोरी मुझे याद है, इन दोनों की एक चोरी मुझे याद है। इनको उस टाइम इनकी उम्र थी समझाने की, तो मैंने समझा दिया था। वो इनका सबसे फर्स्ट वाला वो था तुम्हारा, जो स्कैम कह लो, चोरी कह लो, कुछ मुझे याद है, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। तू बता तेरा, मैं बताती हूँ आप लोगों को।
आप बताओ अभी। मेरा वाला भी वही सेम मनी के ऊपर है। बच्चे होते हैं तो फिर उनको थोड़ा चीज का लालच होता है, तो इसलिए कहीं से ना कहीं चोरी तो कर तूने लेते कब हैं किया पैसे था, की। कहाँ से? मैं करता भी और किसी को पता नहीं चलता कब हो गया कब नहीं। अभी देखो, अगर पर्स में बहुत सारे पैसे हैं तो वो 5 जो मेरे निकले वो मुझे ऐसे थोड़ी पता चला कि मेरे 5 ग्राम चोरी हुआ, तो मुझे ऐसे पता चला कि तू पैसे लाई कहाँ से। हाँ। तब मुझे पता चला कि इसने मेरे वॉलेट में से निकाले। बट हाँ, वो मतलब मुझे कभी याद नहीं है, छोटे नहीं थे तुम उस टाइम पे। एवरेज इनकी एज थी, मतलब 7-8 ऐसे, मतलब बहुत छोटे नहीं कह सकते, 7-8 इनकी समझने की एज थी उस टाइम पे। तो तूने किस एज में की, कब की तूने चोरी? मैं आज पता चल रहा है मुझे इसने मनी की चोरी की है। जब तक चोर इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी। कब गाँव में नानी के अच्छा, वहाँ पे जो एस वाला वो नहीं बना होता है सेल्फ, हाँ। उस पे रखे होता है कई बार। मैं बस ऐसे ही कुछ देखता हूँ, ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ। अच्छा। तो मेरे को वो दिख गए, 10 का दिख गया, तो मैंने चंकित को बुलाया, बोले चल खाने चलते, चीज खाने। हम चले गए। तो ये देखो, ऐसे ऐसे किस ने किया, ऐसे ऐसे कांड मुझे बताना। मुझे आज पता चल रहा है कि इसने 10 रुपए की चोरी करके चीज खाई है। अब बच्चे होते क्या पता क्या क्या चोरी होती है, कैसे क्या। तो मतलब वही आपका फर्स्ट और लास्ट वो मतलब आपका। हाँ। अच्छा, तो एक चोरी मैं बताती हूँ। इन लोगों ने एक बार ना रास्ते में ना 10 का नोट, ये स्कूल से आ रहे थे। उस टाइम तो और भी छोटे थे, ये बहुत छोटे थे। स्कूल से आते आते इन्होंने क्या किया, 10 रुपए इनको रास्ते में कहीं गिरे हुए मिले, नकली नोट जो होता है ना 10 का, तो इनको मिल गया। इन्होंने क्या किया, एक तो वहां पे एक जनरल स्टोर, वहां पे जाके इन्होंने 10 रुपए दिए और चीज लेके आ गए अपना। तो खुश होते हुए आ रहे, मम्मी हमने आज बहुत अच्छा काम किया, मम्मी हमने आज बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा अच्छा काम किया? कह रहे हाँ ये देखो हम चीज लाए। मैंने कहा पैसे तो मैं कभी स्कूल में पैसे नहीं दे के भेजती थी इन दोनों को, कभी पैसा नहीं दिया मैंने स्कूल में। कभी हो गया रेयर कि मुझे कुछ तबीयत खराब है, कुछ है, ये लो तुम आज पैसे की चीज खा लेना। कभी इनके बुक्स में पैसे नहीं मिलेंगे, कभी इनका अलग से मतलब वॉलेट होता है जो घर पे, कभी स्कूल में इन्होंने वॉलेट नहीं यूज किया, कभी कुछ ऐसी चीजें नहीं, मतलब ऐसे ही इन्होंने पैसे वैसे कभी कहीं नहीं लेके गई, ऐसे सेपरेट पैसे लेके जाना ये वो। तो होता क्या था कि आज हमने बहुत ये किया हो गया। मैं क्या किया, तो बोलते देखो चीज में कहाँ से लाए, मैंने तो पैसे नहीं दिए थे। तो बोलते हैं कि हमें ना रास्ते में 10 का नोट मिला और हमें अंकल को पागल भी बना दिया, बुद्धू बना दिया अंकल को। हमने चीज भी ले ली, अंकल को पता ही नहीं चला नकली नोट है। फिर मैंने इनको एक 10 का नोट दिया। मैंने कहा पहले जाओ उस अंकल को दे के आओ। फिर ये 10 रुपए उसको दे के आए, सॉरी बोल के आए, बकायदा दोनों गए, सॉरी बोल के आए और बता के आए सॉरी वो नकली नोट हमें रास्ते में मिला था और ऐसे ऐसे हमने आपको बुद्धू बनाया और ये आपके 10 रुपए जो हम चीज लेके गए। उसको बाद में देखा था और उसको पहले ही फाड़ के फेंक दिया था। हमने सोचा वो 10 का वापस ले लेंगे, अच्छा, हम ऐसे खेलने में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, तो उनको पता लग चुका था कि वो नकली है, तो ऑलरेडी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। बट देखा जाए तो अच्छा वो थैंक यू बोला उन्होंने आपको? हाँ थैंक यू बोला अंकल ने। हाँ, अंकल ने ज्यादा गुस्सा नहीं किया, बोले कि कोई नहीं बच्चे अभी छोटे इसलिए हो जाती है कभी कभार। देखो देखो हम मतलब बड़े छोटों के लिए कितना वो मतलब अच्छे थे वो भी ना। एक्चुअली होता है क्या है ना, शक्ल से और आपकी सीरत से हमेशा जो आने जाने वाला एक दुकान पे डेली जो आने जाने वाला बच्चा, तो ऑफकोर्स उसकी चीजें ना पता लग जाती है इंसान को। तो आज तक कभी इनको कभी किसी पे डाउट हुआ ही नहीं कि झूठ बोल सकते, चोरी कर सकते, और इसीलिए ये लोग चोरी कर गए। नहीं तो आज तक बस ये छोटी छोटी इनकी चीजें हैं, चोरी की तो कहानियां यही है इनकी, बाकी इनके झूठ चोरी कुछ नहीं है ऐसा इनके आसपास, नहीं है इनके आसपास ऐसी चीजें। ओके, बहुत कूल था उस टाइम पे सिस्टम। ओहो हमने 10 नकली का 10 का चलाया। तो अभी भी आज तक होता है कि हमने ना एक टाइम में 10 का चलाया था नकली, तेरे को पता है? हाँ बहुत बार अभी हम लोग उस सीन को याद करते हैं। बहुत आते थे है ना, बहुत आते नकली नोट बहुत आते थे। उस टाइम पे मैंने इन लोगों को मारा नहीं था, डांटा नहीं था, मैंने समझाया था, क्योंकि उनकी मेरी नजर में फर्स्ट टाइम इन्होंने ये वो गलती की थी जो आज तक मैंने सोची नहीं है, बोला नहीं है, मेरी परवरिश नहीं है, मैंने ऐसे कभी सिखाया नहीं है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डर मम्मी से लगता है पापा से लगता है? मम्मी से। मेरे को तो पापा से लगता है। अच्छा, इसको मम्मी से लगता है, उसको पापा से लगता है। सबसे ज्यादा करीब कौन है, मम्मी या पापा? पापा जी। पापा जी। फिर भी डर लगता है। चलो अच्छी बात है, बेटे को बाप से डरना चाहिए, अच्छी बात है।
आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजों पे बातें होती हैं, लड़का और लड़की में फर्क होना कितना सही है और कितना गलत है? वो कितना बिल्कुल इतना सा भी सही नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि देखो, लड़के जल्दी लाइसेंस लेते, जल्दी गाड़ियां सीख लेते हैं, लड़के पढ़ लिख के बाहर जहां मर्जी जाना चाहते चले जाते हैं, स्टिल लड़कियों पे बहुत सारी बाउंडेशंस हैं जो लड़कों पे नहीं है। तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? यही कि जो रिस्ट्रिक्शन है आजकल लड़कियों पे, हम आजकल लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो लड़कों से कई गुना ज़्यादा कर पाती हैं। कुछ लड़के होते हैं बाहर जाकर के उनके दोस्त मिलते हैं उन्हें ऐसे तो फिर वो गलत काम में भी चले जाते हैं, पर लड़कियां होती हैं वो ऐसे गलत काम में जाती है, वो अपनी फोकस रखती हैं। लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए। और जो करते हैं, जिनको मतलब लड़के होते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी ले लेते हैं, गाड़ियां जल्दी ले लेते हैं, वो उस हिसाब से होता है क्योंकि पेरेंट का जो फर्क होता है, यानी कि पेरेंटिंग कंट्रोल जिसे कहते हैं, पेरेंटिंग कंट्रोल का जो फर्क होता है, यानी कि तुम लड़के को किसी मतलब ऐसी चीज में डाल रहे हो जिसमें वो जाना ही नहीं चाहता हो, ठीक है, और लड़की उसमें जाना चाहती है लेकिन तुम उससे दूर कर रहे हो उसे, तो वो धीरे धीरे करके फर्क बढ़ाता है उससे, जिसकी वजह से यही फर्क बना देता है लड़का और लड़की में। आप लोग क्या सुधार चाहोगे इसमें कि कितना सही कितना गलत है? वो चुके सबको पता है कि ये सब होता है, पर कहीं ना कहीं इसमें सुधार आना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहोगे, उसमें क्या सुधार आना चाहिए? मतलब कैसे सुधार आ सकता है? सुधार तो अभी मैंने बोला पेरेंटिंग कंट्रोल, राइट मेंटलिटी चेंज करके सुधार आ सकता है। तो हमें मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए, जैसा कि पहले भी रिपीट हो रही वो बात कि पेरेंट्स को भी ट्रस्ट करना चाहिए और बच्चों को ट्रस्ट का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ। दोनों तरफ से मतलब बराबर होना चाहिए ना। तुम्हारी नजर में कितना सही है कि एक लड़का या एक लड़की या लाइक समाज में जो सब चलता है कि शादी बहुत जरूरी चीज है, मतलब कितना जरूरी है शादी करना और कितना सही है ये? जरूरी नहीं कि शादी करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अचीव करना, तो हाँ तुम उसे अचीव करो पहले, फिर उसके बाद अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, वरना तुम्हारे ऊपर है, जो करना है करो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अब कोई गोल नहीं है, तुमने अचीव कर लिया है, तो फिर हाँ तुम कर सकते हो शादी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे ऊपर है अब। हाँ, कि मतलब करना चाहो तो करो, नहीं करो हाँ। तो नहीं करो। बट ये चीज पेरेंट्स को कैसे समझ आएगी? अभी मेरे को तो ऑफकोर्स होगा ना, अभी कुछ साल बाद जैसे पढ़ाई कंप्लीट हो गई और फिर मेरे को हाँ। तुम्हारी शादी करनी है, तो वो चीज पेरेंट्स को कैसे आप लोग समझा सकते हो कि नहीं अभी मुझे शादी नहीं करनी? पेरेंट्स को ऐसे कि उन्हें लगता है कि उनका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी इज्जत भी रखनी है, हमें थोड़ा अच्छे से ये भी है कि बढ़ते हम भी अपनी समाज में पहुंच बना सकें, उसके लिए थोड़ा। तो ये जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं ये हमारी परंपरा है कि 20 साल की लड़की होगी तो अभी शादी होनी चाहिए, अगर वो 25 की होगी तो वो ओवर एज हो चुकी है, लाइक ऐसे। तो ये चीजें मतलब कहाँ तक सही है? क्यों मतलब लड़का ओवर एज कभी नहीं होता है, लड़का अगर 40 का भी हो गया तो भी शादी कर सकता है, लड़की अगर 40 की हो जाती है तो अकेले ही उसको जिंदगी निकालनी पड़ती है, और अकेले भी निकाल रही है तो क्यों हम मतलब उस लेवल पे नहीं बना सकते कि चलो अपना इंडिपेंडेंट होके अब अपने अकेले जिंदगी निकालो? अब परंपरा तो परंपरा होती है, उसके हम ऊपर कुछ नहीं कह सकते, मतलब अगर कहीं भी तो उस पे आप ज्यादा फोकस बट परंपरा तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हमने ही तो बनाई हुई है। हाँ वो बनाई हुई है, हमने ही बनाई हुई है, हमने ही वो सब एक साथ जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि हम इसलिए कहते हैं कि 40 ईयर होने के बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो गर्ल्स में स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद किड्स का होना भी वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से भी कईयों को होता है, जैसे मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके कोई बच्चे वगैरह हुए तो उनकी ग्रैंड डॉटर एंड सन होंगे, तो मम्मी को भी होगा कि मेरे पोता पोती होनी चाहिए। तो उस देख करके भी क्यूरियोसिटी होती है कि कब मैं खिलाऊंगी। वो कई सालों के बाद आता है कि अपने खुद के बच्चों को संभालेंगे। जैसे अभी हम थे, पहले छोटे थे तो मम्मी को अच्छा लगता था कि हम छोटे छोटे थे, फिर अब कितने सालों बाद मम्मी खुद के बच्चों को संभालेगी दोबारा से,
तो स्टेज का भी डिफरेंट होता है। नाइस आंसर। बट हाँ ऐसे होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हम मतलब शादी के बंधन में बांध दे और ऐसे ही मतलब हाँ कोई भी मजबूरी है घर में तो चलो भाई शादी कर दी, राइट। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट बनना चाहिए फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल। पहले अपना गोल्स अचीव करो। और अगर गोल अचीव करने से पहले भी आपकी शादी हो भी जाती तो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपकी स्ट्रेंथ बने, हाँ। वीकनेस नहीं, ताकि तुम अपनी गोल्स को अचीव कर वो सको। आपकी हेल्प करे। बट इतनी आजादी तो हर किसी को नहीं होती ना, तुम्हारी मम्मी के जैसे कि ऐसा पार्टनर ढूंढ ले और लकीली ऐसा पार्टनर मिल जाए कि हाँ वो स्ट्रेंथ बने, ये भी तो है। तो शादी के बाद जरूरी तो नहीं होता ना। चलो अभी ये बच्चे हैं, ये अभी इन सब चीजों को बस मैं सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती थी, मेरे को अच्छा लगा इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान के। ओके मतलब आंसर्स आप लोगों को कैसे लगे, और इतना सा भी आप लोगों को भनक थी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? नहीं, आप दोनों ने क्या सोचा था कैसे क्वेश्चंस हमें आएंगे? लगा कि बस ऐसे ही थोड़े नॉर्मल होंगे, ज्यादा कुछ होगा फ्यूचर के नहीं। बारे में हम अभी तुम बड़े हो गए हो, जानना चाहते हैं। अभी तुम बड़े हो गए हो, बड़े क्वेश्चंस आने चाहिए अभी तुम्हारे लिए, ठीक है। मम्मी हूँ मैं तुम्हारी, ऐसे नहीं। हमारे हाँ मम्मी पापा ने they raised us well, so Yeah. we know how to handle situations. आई होप सो। ओके तुम आंख बंद करके ब्लाइंडली किस पे ट्रस्ट कर सकते हो? आप पे, केशव पे और पापा जी पे, बस ओके। मैं आप तीनों पे कर सकता हूँ, और एक और है स्पेसिफिक जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन पे मतलब उन पर सब करते हैं, उनके रिलीजियस अलावा मतलब भगवान, हाँ। इनडायरेक्टली करते हैं। भगवान पे बोल रहे हैं, आई नो। सबसे ज्यादा उन पे ही भरोसा करते डोंट हैं। टेक इट अदरवाइज, कौन है वो, ऐसे मिस्ट्री गर्ल नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आई नो वो भगवान के लिए बोल रहा है, सो ही कैन ट्रस्ट, इवन वी कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली भगवान के लिए, तो ऑफ कोर्स इस चीज में मैं केशव को सॉरी बोलूंगी, ये 3rd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे मम्मी पापा, फिर मेरे भगवान जी, फिर केशव। फर्स्ट नंबर पे कौन है, मम्मी या पापा? आप दोनों ही हो। मम्मी या पापा? पापा जी मेरी स्ट्रेंथ है, आप मेरी वीकनेस। फर्स्ट टाइम पे मम्मी या पापा? हाँ, बता। मतलब फिजिकली तो मम्मी और मेंटली पापा जी, क्योंकि पापा जी कई चीजों को समझाते हैं आसानी से, और फिजिकली हमेशा मम्मी टॉप पे होनी चाहिए। ये पापा की परी है। पापा की लाडली है। ओके यू? मेरे लिए मम्मी मतलब एक तरह से जो मतलब मोटिवेट करना वो मम्मी करती है, और चीजों को समझाना कि वो आगे कैसे होंगी कैसे नहीं, कैसे उनको हैंडल करना है, वो उसके लिए पापा जी। ओह माय गॉड, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। मेरे के बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बच्चे सच में बड़े हो गए हैं, सच में मुझे आज फील हो रहा है वो चीज, सीरियसली। ओह मम्मी, कोई नहीं, रोना मत। ज्यादा कौन डांटता है, मम्मी या पापा? मम्मी। यस। पापा जी तो घर पे होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये रीजन होता है कि मम्मी घर पे होती है तो मम्मी डांटती है, पापा घर पे होते नहीं तो पापा नहीं डांटते हैं। पापा को सिर्फ मतलब क्वालिटी टाइम मिलता है कि हाँ। अच्छा वाला टाइम मिलता है, जो डांट डपट वाला है वो मम्मी के हिस्से चला जाता है। तो ऑफ कोर्स ये चीज तो सभी के साथ होती है, क्योंकि पापा तो ऑफ कोर्स बिजी रहते हैं। पर उनमें से ना हम किड्स को, आजकल के बच्चों को ऐसे टाइम निकालना चाहिए। अगर मम्मी डांट रही है तो कोई बात नहीं, हमारी गलती है, उसमें ऐसे हमें लेना नहीं चाहिए कि मम्मी ने डांटा, फिर सारा दिन गुस्सा रहते हैं हम कि मम्मी ने हमें डांटा, हम लोग बात नहीं करेंगे। हम मम्मी के पास जाके सॉरी बोलना चाहिए, मनाना चाहिए। और मतलब ये बात सोचने वाली है कि पापा तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, मम्मी बिजी नहीं रहती क्या? मम्मी घर पे रहते हैं तुम्हें बड़ा करने में, तो इसलिए मम्मी को भी थैंकफुल रहा करो। नहीं, मम्मी बिजी नहीं रहती क्या? पापा तो बहुत चलो busy ऑफिस रहती है में, मम्मी। पापा ऑफिस में काम करते हैं, पापा बिजी रहते हैं, मम्मी बिजी नहीं रहती क्या? रहती पापा है, मम्मी का मम्मी ऑफिस में काम रहती नहीं है। होता क्या? होता है। पापा से ज्यादा मम्मी रहती है, हाँ। चाहे वो ऑफिस का हो चाहे घर का हो, क्योंकि वो दोनों का भी मिला के करे तो मोस्टली बिजी होता है। पहले ऑफिस, फिर आकर खाना वगैरह, फिर बच्चों को संभालना, घर वगैरह सब कुछ, तो पापा से ज्यादा मम्मी बिजी रहती है। फाइनली मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गया आज। पता नहीं आप लोग सपोर्ट करो ना करो, मैं मतलब सेटिस्फेक्शन इस चीज का है कि हम बड़े हो गए। बस बस समझ जाओ आप लोग।
भाई बहन में प्यार कितना है? भाई बहन में प्यार इतना है कि हम जिस टाइम पे लड़ते हैं हम उसके अगले 10-15 मिनट ऐसे मूवी की तरह नहीं करते कि हम पूरी जिंदगी भर गुस्सा रहते हैं। अगले 5 मिनट में हमें ये चाहिए ना तो हम दोनों मिल बांट के भी खा लेते हैं उस चीज को। तो क्या ये हमेशा रहेगा? हाँ, ये हमेशा रहेगा। पक्का ये हमेशा रहेगा? ये पक्का जमीन के हमेशा ऊपर भी रहेगा। ऐसा होगा ना कि भाई जमीन इसकी है उसकी है, मैं उठा करके इसको दे दूंगी। ये ऐसा भाई है मेरा कि इसको जमीन तो भी तुम्हें नहीं अपने चाहिए। नहीं, जमीन तो तुम्हें अपने आप कमाना है, बनानी है। तुम्हारे पास मतलब जमीन हम तो नहीं देने वाले। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं तुम्हारे हिस्से करने वाली हूँ। मम्मी तो पता नहीं किसके नाम करेगी। बताओ किसके नाम करोगे आप? वो तो मैं कुछ भी करूँ, मेरे नाम तो आने दो वो पहले। कुछ भी करे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे नाम तो आने दो पहले। अभी तक तो मेरे नाम नहीं आई है। ओके, ये तो सब मजाक की बात है। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट इन दोनों के लिए थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा वैसा हो सकता है। पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? पूरी फैमिली इन द सेंस कि आपके जो अपने घर वाले हैं, एक्सेप्ट मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, भाई बहन, बुआ फूफा, भैया भाभी, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है हमारी ओवरऑल। तो सबसे ज्यादा करीब आपके कौन है और सबसे ज्यादा आपको प्यारे कौन है? विक्की भैया, भाभी और नीता बुआ जी, बाली बुआ जी भी, वो बहुत ध्यान रखती है हमारा। हाँ। सबसे ज्यादा करीब कौन है आपके? मेरे करीब सबसे ज्यादा तो माँ जी है। हाँ, अभी भी है। ठीक की बात नहीं करनी भाई, जो है हम उन पे बात करेंगे अभी। सबसे ज्यादा जो करीब है मेरे बुआ जी, मेरी दोनों प्यारी बुआ और मेरे बड़े पापा, जो हमेशा सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं मेरा। और मेरे इसके बड़े पापा बहुत, इसको बड़ी मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है। मेरे बड़े पापा जी हमेशा जब भी जाते हैं मेरे लिए चॉकलेट और चिप्स लेकर आते हैं हर बार। चॉकलेट और चिप्स। विक्की भी तुम्हें तो पूरा वही दुकान पे ही खड़ा कर देते, पूरा दिन खाओ जाओ। इनको मतलब इतना बहुत, मतलब ओवरऑल कहने की बात ये कि सभी प्यारे हैं हमें, मतलब वहां से अगर देखा जाए तो बड़ी मम्मी इसको ज्यादा, हाँ मेरी बेटी इतनी सुंदरी हो, इसको ज्यादा लाड करती है, और पापा उसको ज्यादा लाड करते हैं। ज्यादा बड़ी पापा इससे भी करते हैं, इससे मम्मी पापा दोनों करते हैं, उससे मतलब दोनों का मतलब हम कह नहीं सकते कि कौन किससे ज्यादा करता है। तो सबका बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो रीजन होता है कि ये लोग दूर, हमेशा ही दूर रहे हैं। पहले भी गांव में, जब हम सब लोग गांव में थे तो कभी महीना 20 दिन चले जाते थे, हम दिल्ली थे उस टाइम पे भी, तो हमेशा से ही दूर रहे हैं। तो इन लोगों का लाड प्यार कुछ उस लेवल पे है, जैसे फील नहीं हुआ कि वो चाचू हैं, बड़े हैं। वो हमेशा, उनकी हाइट तो हाइट छोटी, वो वैसे भी बहुत फ्रेंडली है, अच्छे हैं। और दादी भी नेचर वाइज सोच समझ बहुत अच्छी है, बहुत। अगर मैं पूरी फैमिली में अगर बोल्ड माइंड किसी को बोलूंगी ना, तो वो अपने घर में प्रमोद चाचू है। तो ओवरऑल पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। इनको एक का बताने को बोला था, इन्होंने पूरी फैमिली का नाम गिनवा। कोशिश करेंगे कभी सबसे मिलवाने की, कभी इस मुकाम पे पहुंचे तो। ओके, एंड हाउ अबाउट इधर मेरे, मतलब मेरे मायके वालों में से, नाना नानी मामा मामी सब में से मनीष मामा और मोहित मामा। अच्छा, वो तेरे सबसे ज्यादा करीबी है? हाँ। अच्छा, और सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? सबसे ज्यादा किट्टू। वो फैमिली मेंबर है भाई वो हमारा। family member। मेरे लिए नानी, नाना जी, मोहित मामा और मनीष मामा भी, और अंजू मामी भी। मैं उनके स्कूल के तो ऑफ कोर्स भाई, नाना नानी मामा में सब पूरी फैमिली, मतलब सब बहुत, दोनों तरफ बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, गॉड ब्लेसिंग्स है हमारे पास फैमिलीज के रूप में। तो उधर से हम लोग को सब प्यारे हैं, सब हमारे करीबी हैं, सबके साथ हमारा अच्छा है। और कहीं ना कहीं बच्चे भी वहीं से सीखते हैं चीजों को। इसको रीना मामी ज्यादा प्यार करती है। इसकी लाडली रीना मामी है, इसकी बड़ी मामी है, मतलब रीना नाम उनका। और भी बहुत मामियाँ, मेरी भाभियाँ, सब लोग बहुत बड़ी फैमिली है। तो ऑफकोर्स बस एक का नाम बताना था, यहाँ पे भी इन्होंने वही किया, एक का नाम नहीं बताया इन्होंने। मोहित मामा की लाडली मैं हूँ, ये नहीं है। मोहित मामा मेरे को भूली बिल्ली भी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो? तो मैंने ये पूछा दोनों तरफ से सबसे ज्यादा क्लोज, सिर्फ एक आदमी का नाम बताना, दोनों तरफ से सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो तुम? नानी और नहीं, एक। हाँ, मतलब अपनी तरफ से, हमारी तरफ से ना। नहीं, एक तेरी तरफ से तू बता, उसकी तरफ से वो बताएगा। मेरी तरफ से तो सबसे ज्यादा क्लोज तो मतलब मैं प्रेफर नहीं करता किसी को इतना ज्यादा क्लोज। हाँ, मैं मतलब इसके लिए सबसे ज्यादा क्लोज सिर्फ किट्टू ही है। हाँ, ये रात में उसके साथ या फिर गाय या फिर भैंस हो सकती है।
इसके क्लोज भैंस या किट्टू, किट्टू हमारा जो पेट है उसका नाम है। पेट हमारा फैमिली मेंबर है। ओह माय गॉड, पेट नहीं हो, हमारा फैमिली मेंबर। कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग मुझे बता देना प्लीज। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है केशव और चेतना आप लोग के लिए, बहुत सीरियस वाला है, जिसके भी आप पे मैंने ये पूरा इंटरव्यू किया है और बहुत हंस चुकी, बहुत बातें हो चुकी, अब सीरियस वाला है। एज अ बॉय आपने कभी किसी को अब्यूज किया, कभी किसी को दुखी किया, या फिर आपको कभी किसी ने गलत ट्रीट किया अब्यूज तरीके से एज अ बॉय? नहीं, एज अ बॉय नहीं हुआ। आपने कभी किसी लड़की या कभी किसी बॉय, मतलब ऐसा कुछ आपके अराउंड, या आपने कुछ ऐसा, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं। एज ए गर्ल आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ अब्यूज या कुछ जो आपने झेला हो, या फिर मतलब आपने कभी किसी के साथ गलत किया हो, या फिर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके साथ गलत हुई, आपकी गर्ल ऐसे फेस नहीं किया कि भी ये लोगों ने आपको मतलब बैड नज़र से देखा, बैड नज़र से आपको टच करना चाहा, किसी की गलत इंटेंशन रही है आपके साथ ऐसे? हाँ, एक बार स्कूल में थी वो, खैर हम बच्चे ही थे उस टाइम पे, तो एक हॉस्टल का लड़का था ताबेज, मैं वॉशरूम से आ रही थी तो वो कह रहा था ओह हेलो, तो ऐसे करके कह रहा था, तो उसके पीछे एक टीचर और थी उस टाइम पे। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा यही चीज़ लगा कि उसके पीछे एक टीचर थी, तो उसने उसको टीचर ने बोला फिर उस लड़के को ओह हेलो अपनी क्लास के अंदर बोलो। वो छोटी थी उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है स्पेशली, देखो लड़के के साथ अभी तक टचवुड कुछ नहीं हुआ, बट लड़की के ऊपर नजर, ये इतनी छोटी थी उस टाइम पे, 5th-6th क्लास में आई थिंक थी वो मतलब एक बार उसका घर हमारे घर के उस मतलब रास्ते में ही था, तो एक बार मम्मी और केशव तो सामान लेने के लिए रास्ते में रुक गए थे, मैं और वो हम घर पे आ रहे थे, तो उसने आते हुए मेरे को बोला मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने कहा बताओ, तो उसने बोला आई लाइक यू। तो फिर अगले मैंने मम्मी को बताया पहले, तो फिर अगले दिन केशव ने उससे बात करी, मम्मी ने भी उससे बात करी, चलते चलते वो चोटी खींचा था, हमने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, बैग रिक्शा में रह गया और वो नीचे उतर गया, वो बेचारा हमारे तरफ देख रहा आज के बाद मैंने कुछ करना ही नहीं है। उसके बाल पकड़ के लेके गई उसको प्रिंसिपल के पास, तो फिर उन्होंने उसको सस्पेंड किया था, है ना, 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए कंप्लीट सस्पेंड किया। हाँ तू रुक, मैं बताती हूँ तेरे को। मैंने ऐसे कहा था लड़ाकू है, इसका वो नहीं है। सो लड़कियों सीख लो लड़ाकू होना कितना जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। जब तक तुम नहीं मारोगे ना, जब तक सामने वाला बंदा नहीं बनता, जब तक हम नहीं हाथ उठाते। इसके दोस्तों को ये पीट के आती थी, ये हमारे बचपन से ऐसी है भाई। ये तो एक बार ट्यूशन पे मैं जाती थी, वहाँ पे एक लड़का था कोमल, तो वो मेरे को गुदगुदी कर रहा था, मैंने खींच के एक मारा, सर कान पे भी लगा और उसके आईज में भी लगा। ऐसे नेक्स्ट डे मैंने सॉरी बोला तो था उसे, पर वो बेचारा फिर भी गुस्से में था। उसने कहा मेरे को मारने की क्या थी, तो सिंपल बता सकती थी। कभी कभी ये चीजें भारी भी पड़ जाती हैं, बट हाँ अपनी इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ये बचपन से ही ऐसी है, ये बहुत कांडी है बचपन से ही। स्कूल से अब यहाँ पे भी आते हुए इसके साथ हुआ था ऐसे, पर यहाँ तो मतलब फुल एक्शन होता है। अगर हम एक बार भी, अगर इसने गाड़ी का नंबर नोट किया हो तो कुछ होता, बस वो उस टाइम पे हम ऐसे ही स्किप करिए। क्या हुआ था? मैं स्कूल से आई थी तो उसने पीछे से हॉर्न बजा के बोला आप 1 मिनट इधर आओ। मेरे को लगा वो एड्रेस वगैरह पूछेगा, तो वो उसने बोला कि आप कहाँ पे जा रहे हो। मैंने घर पे जा रही हूँ, स्कूल से आ रही हूँ। तो फिर उसने बोला मैं ड्रॉप करूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे को अच्छे से अच्छा लगता है, पैदल जाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पैदल जाती हूँ, हमेशा घर पे अपने जाती हूँ। तो उसने कोई नहीं मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं आप जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूँगी अब यहाँ पे। वो बच गया उस टाइम पे, बस मैंने उसका नंबर नोट नहीं किया। ये अपना टैब निकालने लगी तो वो फिर उसको समझ आ गया। तो सोचो मतलब हाँ, ऐसी चीजें तेल डाला है, ऐसी चीजें कहीं आप नहीं छूट सकती। ऐसी चीजें, ये दुनिया है, इसका माइंड कभी चेंज नहीं हो सकता। तो एज ए वुमन, एज ए लड़की आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको 2 थप्पड़ लगा के वापिस आना पड़ेगा, तो अगले बंदे को अक्ल आएगी। बाद में तो भौंकता रहे कुत्तों की तरह, तो भौंकता रहे, लेकिन ऑन द स्पॉट क्या करना है वो आज मैंने मेरी बेटी के थ्रू आप लोगों को बता दिया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इनसे पूछे, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स भी दिए। सो मुझे लगा था ये बताने में थोड़ी एम्बेरस फील करेगी,
बिकॉज ये छोटी होती थी, हमें कुछ भी आगे बताती थी, एक बार बात करके खत्म हो जाती थी बात, हम भी उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देते कोई ऐसी चीज को। बट अच्छा लगा मेरे को तो, स्पेशली मुझे तो अंदाजा ही नहीं था ये इतने बड़े हो गए हैं दोनों, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स, मुझे इतने अच्छे अच्छे उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतना समझदार हो गए ये लोग। तो इन्होंने बहुत अच्छे आंसर दिए मेरे, हालांकि इनको कुछ नहीं पता था क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है, बिल्कुल कुछ नहीं पता था इन दोनों को। और अब इसको लेट हो रहा है पार्क में जाने के लिए, तो ये भागेगा। एक एडवाइस Time मैं हो भी चुका है। दूंगी लड़कियों को कि कई बार हम सोचते हैं कि आपके सामने वाले ने आपको एक बार का कोई बात नहीं अपने माफ कर दिया, पर वो दोबारा भी कर सकता है। वंस अ चीट मीन्स दे ऑलवेज चीट। तो आपको Yes. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सेकंड चांस दे देते हैं, ऐसा ऐसा। तो एक बार में समझ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू, नाइस 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 गाइस, with you also and with us also, and उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये हमारा पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू पसंद आया होगा। और मेरे बच्चों से तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा इंटरव्यू जाने वाला है मेरा, बट बहुत अच्छा गया सीरियसली। थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलो ओके, बाय बाय, पार्क में जाने का टाइम टाटा, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।